एंड आज मैं अगर रिजल्ट कहूँ तो मैं सेटिस्फाइड नहीं, ओवर सेटिस्फाइड अपने आप को कहूँगा, ओके। बिकॉज देर इज नो ट्रबल एट ऑल। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज जो है वीडियो वो है मारुति सियाज का। जितनी भी गाड़ियां मारुति की सियाज मार्केट में है वो दो मॉडल्स में आती हैं, एक आता है हाइब्रिड, एक आता है नॉन हाइब्रिड। फिलहाल जो हमारा वीडियो है वो नॉन हाइब्रिड के लिए है। और अगर हम अप्रूवल्स की बात करते हैं, मारुति की चार गाड़ियों का अप्रूवल आया है, जिसके अंदर बेस जो गाड़ी है वो है मारुति की ब्रेजा, सेकंड गाड़ी है मारुति की सियाज, तीसरी गाड़ी है मारुति की एस क्रॉस। इन गाड़ियों का अप्रूवल आया है। और बट यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो जो गाड़ियाँ फिलहाल नॉन हाइब्रिड में हैं, फिलहाल उन्हीं में हम किट लगा पाएंगे। बट देखा जाए तो सिर्फ मारुति ही ब्रेजा ही इकलौती ऐसी गाड़ी है जो नॉन हाइब्रिड में बिकी है। बाकी इसके अलावा सियाज, आपकी एस क्रॉस या फिर अर्टिगा, ये जो गाड़ियां हैं वो हाइब्रिड में बिकी हैं। अभी कुछ श्योर नहीं है कि BS6 की अप्रूवल्स में हाइब्रिड को काउंट होगा या नहीं होगा, इसके बारे में अभी बात चल रही है अथॉरिटी के अंदर। आज का जो मेरा पर्पस इस वीडियो बनाने का है कि भाई मारुति की जो ये वाली गाड़ी है सियाज, जिसका इंजन सेम होता है ब्रेजा में, सियाज में, उनकी परफॉर्मेंस कैसी आती है। तो बहुत बढ़िया एक परफेक्ट एग्जांपल आपको देने वाले हैं। इस गाड़ी के अंदर किट लगाए हुए ऑलमोस्ट हमें 1.25 साल हो चुका है। और इस कार के जो ओनर है वो उन्होंने पहले अपनी दूसरी गाड़ी में किट लगवाई हुई थी और उसको चला भी रहे थे, बट उससे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थे वो। टाटा की इंडिका गाड़ी थी जिन्होंने कहीं, जिस गाड़ी के अंदर उन्होंने कहीं और से किट लगवाई थी, तो परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आ रही थी। तो इन्होंने हमारे पास थोड़ा स्टडी करके हमारे पास आए और थोड़ा सा इनको हमने एक्सप्लेन किया कि इस गाड़ी के अंदर कौन सी किट लगाई जा सकती है। थोड़े डरे हुए थे कि भाई इंडिका का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो इसका कैसे हो सकता है, तो हमने एश्योरेंस दी कि इस गाड़ी के अंदर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकल के आएगी। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर उस टाइम पर हमने जो ब्रांड चूज किया था वो था लोवेटो। और वैसे तो आप कोई भी किट इसमें लगवा सकते हो। फिलहाल अभी जो BS6 के अप्रूवल आए हैं वो मीजो और लोवेटो के अंदर आए हैं। ये गाड़ी के अंदर में लोवेटो EXR लगाई है। अगर हम फिटमेंट की क्वालिटी की बात करते हैं, सारी की सारी वायरिंग ट्रिपल लेयर है, गैस का फिल्टर इसमें इंक्लूड किया हुआ है, अलग से एडवांसर लगाया हुआ है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस जो कार के ओनर हैं उनसे एक फीडबैक लेके देखेंगे कि गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। इसके अलावा इसका जो पेट्रोल का माइलेज है वो सबको पता है कि जो भी गाड़ियां सेडान या फिर आपकी SUV में आती है, पेट्रोल पे बहुत अच्छा माइलेज निकल के नहीं आता। बट स्टिल आप ये मान लीजिए कि सिटी के अंदर 12 से 13 का और हाईवे पे 70 तक का माइलेज निकाल के देते हैं, बिकॉज मारुति की गाड़ी है। अगर ये मारुति की गाड़ी ना होकर कोई और हुंडई या टाटा की होती तो शायद उतना अच्छा माइलेज निकल के नहीं आता। मैं आपको बैक साइड से दिखा देता हूँ कि गाड़ी के अंदर इसमें बूट स्पेस कितना बचा हुआ है। देखो, सियाज गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है जिसमें जबरदस्त बूट स्पेस मिलता है। इस गाड़ी के अंदर सिलेंडर लगाने के बाद शायद हो सकता है कैमरे में आपको ना दिखाई दे कि सिलेंडर इसमें लगा हुआ है। बहुत बढ़िया बूट स्पेस बचा हुआ है, बहुत कितना भी लगेज इसके अंदर आप रख सकते हो। और ये तो रहा कि हमने गाड़ी के अंदर किट कौन सी लगाई है। अब जब BS6 के अप्रूवल्स भी आ गए हैं इन गाड़ियों के लिए, तो चलो देखते हैं कि इनका परफॉर्मेंस कैसा आता है। क्योंकि आज की डेट में CNG के प्राइस भी कम होने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि कैपिंग लग गई है। जो प्राइस बढ़ जाते थे अब वो प्राइस पे कैपिंग गवर्नमेंट ने लगा दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि CNG के प्राइस काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आने वाले हैं। फिलहाल दिल्ली NCR के अंदर 6 से 7 रुपये प्राइस रिड्यूस हुए हैं। तो सर, इजी टाइम आपका स्वागत है। ये आपसे पूछना है कि ये जो गाड़ी का एक्सपीरियंस है आपका कैसा रहा है, क्योंकि आपको गाड़ी में किट लगाए हुए ऑलमोस्ट 1.25 साल हो चुका है सर। मैं प्रैक्टिकली ये कहूँगा, जब मैं आपके पास आया था तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे दिमाग में, बिल्कुल सर। इवन इफ माय वाइफ आल्सो विजिटेड अलोंग। और उस समय मेरे दिमाग में बस यही क्वेरीज चलती थी कि ये परफेक्ट रहेगा डिसीजन दोबारा CNG में लेने का, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी में आप CNG सक्सेसफुल पाओगे नहीं पाओगे। बट आपका थॉट प्रोसेस था, फिर आपने जो स्ट्रीमलाइनिंग करके बताया, शायद हम कन्विंस हुए। जी। एंड आज मैं अगर रिजल्ट कहूँ तो मैं सेटिस्फाइड नहीं, ओवर सेटिस्फाइड अपने आप को कहूँगा, ओके। बिकॉज देर इज़ नो ट्रबल एट ऑल। और क्योंकि मैं इसको 4-5 महीने में राजस्थान भी लेके गया था इस कार को, एंड आई डू नॉट फील, मतलब इनफैक्ट मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं कि दे आर मास्टर्स ऑफ द कार, उनको भी नहीं पता चल पाया कि वो इस समय CNG पे कार रन कर रहे हैं। तो कार इज रनिंग वेरी गुड, माइलेज इज परफेक्ट,
और इवेंचुअली जो एक थॉट प्रोसेस था कि इस कार में इस मॉडल में हिट नहीं होगा, दैट इज रनिंग वेरी गुड। सो मतलब यू कैन से, क्योंकि जो मैं माइलेज की जब आप बात कर रहे थे, अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो मैं हाईवेज पे आई एम गेटिंग मोर देन 25 एंड सिटीज आई एम गेटिंग 20। सो That's दैट्स wonderful. वंडरफुल। तो दोस्तों ये रहा मारुति की सियाज, जिसके बारे में आपको सारा आइडिया मिल चुका है कि एवरेज क्या है इस गाड़ी का, पेट्रोल पे माइलेज क्या है, सीएनजी पे माइलेज क्या है। अगर हम छोटी सी कैलकुलेशन लगाते हैं तो ये गाड़ी अगर आपका पेट्रोल महीने का 10,000 लग रहा है तो सीएनजी पे आपका 4,500 तक का खर्चा आएगा, ऐसा ही सर? तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और इसी तरह की और अगर इजी ड्राइव पे अगर आपको आना है तो इजी ड्राइव इंदिरापुरम शक्तिखंड 2 में हमारी वर्कशॉप है, कभी भी आप आ सकते हैं। ट्यूसडे हमारा वीकली ऑफ होता है।